हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल में जो टीचिंग और नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए फॉर्म आया था, उसका एग्ज़ाम डेट घोषित हो गया है। दिसंबर मिड में एग्ज़ाम होने हैं। लगभग 30 से 35 दिन शेष हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कैसे कम से कम समय में हम पीजीटी एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं, अर्थात जो टीयर 1 होने वाला है दिसंबर में, इसको क्वालिफाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, ज़्यादा देर न करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पीजीटी का जो एग्ज़ाम होने वाला है वो दिसंबर में होने वाला है। तो दोस्तों, पिछली बार जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें दो टीयर थे, मतलब सॉरी माफ़ कीजिएगा, केवल एक टीयर में ही एग्ज़ाम हुआ था। लेकिन इस बार जो एग्ज़ाम होने वाले हैं यह दो टीयर में होगा। जो टीयर 1 है दोस्तों, यह केवल क्वालिफाइंग नेचर का होगा और फाइनल मेरिट में इसे नहीं जोड़ा जाएगा। केवल आपको जो 1/10 का रेशियो बुलाएगा, उसमें आप अगर आ जाते हैं तो आप टीयर 2 में चले जाएंगे। केवल क्वालिफाइंग है, मेंस में इस नंबर को जोड़ा नहीं जाएगा। तो दोस्तों, इस बार टोटल टीयर 1 जो है उसमें 100 क्वेश्चन होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन एक नंबर का है। तो टोटल 100 नंबर के क्वेश्चन होंगे। 20 क्वेश्चन आपके और एक्स्ट्रा होंगे, जिसे केवल पास करना है आपको, अर्थात 20 क्वेश्चन का 40%, यानी कि आपको केवल 8 नंबर ही लाने हैं। अगर आप लोग 8 नंबर ला देते हैं तो आप इसमें पास हो जाएंगे। टोटल जो क्वेश्चन पेपर रहेगा वो 5 पार्ट में डिवाइड होगा और एक पार्ट और होगा जो पार्ट 6 है। तो पार्ट 5 यानी 1 to 5 जो है दोस्तों, इसकी कापी तभी आपका चेक होगा यहाँ जब आप पार्ट 6 में क्वालिफाई हो जाएंगे। अगर आप पार्ट 6 को ही क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे तो आप यहीं से बाहर हो जाएंगे। आपका जो कापी है उसमें पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 इसको चेक नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों, चलिए हम लोग देखते हैं कि हमें किस पार्ट पर ज़्यादा ध्यान देना है और कहाँ कम ध्यान देना है, जिससे कम से कम समय में हम एग्जाम को क्वालिफाई कर सकें। तो दोस्तों, पार्ट 1 जिसमें जनरल अवेयरनेस यानी जीके या जीएस से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, इसमें टोटल जो क्वेश्चन रहेंगे 10 क्वेश्चन रहेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन एक नंबर का है, तो टोटल 10 नंबर का, यानी 10 क्वेश्चन 10 नंबर के। तो दोस्तों, यहाँ आपको बहुत अधिक समय नहीं देना है, क्योंकि आप कितना भी अधिक पढ़ लेंगे जीके या जीएस में आप स्कोर ज़्यादा अच्छा नहीं कर पाएंगे। 5, 6, 7, 7 से अधिक जाना तो मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ मुझे नहीं लगता कि आपको बहुत ज़्यादा टाइम देना है। हाँ, आप आधे घंटे तक पढ़ सकते हैं डेली। अगर आप डेली आधे घंटे पढ़ते हैं तो आई होप 5 to 6 क्वेश्चन आप सही कर सकते हैं। पार्ट 2 में दोस्तों रीजनिंग एबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। टोटल क्वेश्चन 15 रहेंगे और 15 नंबर के रहेंगे। तो दोस्तों, यहाँ आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। आप हालांकि आप तो रीजनिंग के जितने क्वेश्चन हैं हम लोग बचपन से स्टार्ट कर देते हैं हल करना, तो ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। लेकिन अगर हम डेली 1 घंटे या आधे घंटे अगर रिवीजन करते हैं तो आराम से 15 क्वेश्चन में हम 15 क्वेश्चन सही कर सकते हैं। पार्ट 3 में दोस्तों नॉलेज ऑफ आईसीटी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, यानी कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। इसके लिए आप चाहो तो लूसेंट की बुक ले सकते हो, सामान्य ज्ञान की, जिसमें पीछे साइड में लगभग 6 से 7 पन्नों में कंप्यूटर का ज्ञान रहता है। तो अगर आप वहां से भी पढ़ लेते हैं तो आप 15 क्वेश्चन तक सही कर सकते हैं। पिछली बार तो हम लोगों के 10 में 10 सही हो गए थे। अगर आप थोड़ा सा भी मेहनत करेंगे तो 15 में 15 सही कर सकते हैं। पार्ट 4 में दोस्तों टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। बीएड में आप लोग इसको पढ़े ही होंगे, टीचिंग एप्टीट्यूड। तो मुझे नहीं लगता इसमें ज़्यादा आपको प्रॉब्लम आनी चाहिए अगर आप बीएड करके आ रहे हैं। लेकिन जो बीएड नहीं किया है और पीजीटी की तैयारी के लिए फॉर्म अप्लाई किया है, उसे इसको पढ़ना ही पड़ेगा। तो टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड जो क्वेश्चन रहेंगे 30 क्वेश्चन रहेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन एक नंबर का है, तो टोटल 30 नंबर के। यहाँ आपको डेली 1.5 से 2 घंटे टाइम देना होगा। अगर आप डेली 1.5 से 2 घंटे टाइम देते हैं तो आप आसानी से 30 क्वेश्चन में 30 क्वेश्चन सही कर सकते हैं। पार्ट 5 में दोस्तों डोमेन नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे और डोमेन नॉलेज को भी दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहले भाग में पेडागाजी एंड केस स्टडी से क्वेश्चन आएंगे, जिनकी संख्या लगभग 20 है। और दूसरे भाग में ये नीपी 2020 से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, जिनकी संख्या 10 है।
जो पेडागाजी वाला सेक्शन है दोस्तों, पेडागाजी एंड केस स्टडी वाला, इसमें अगर आप पॉजिटिव ऑप्शंस को भी फिलअप करते हैं तो आप आसानी से 20 क्वेश्चन में 13 से 14 क्वेश्चन सही कर सकते हैं। तो थोड़ा सा मेहनत करना है, डेली 1.5 से 2 घंटे, आसानी से आप 20 में 17-18 भी सही कर सकते हैं। और ये नीपी 2020, इसको अगर आप डेली आधा घंटा भी पढ़ते हैं तो आप आसानी से 10 में 10 नंबर ला सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा, इसका सिलेबस बहुत छोटा है, तो आप आसानी से आधे घंटे में भी इसको कवर कर सकते हैं। तो टोटल 30 क्वेश्चन में आप 25 से 26 क्वेश्चन सही कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप टोटल 100 क्वेश्चन में 60 से 70 क्वेश्चन भी सही कर ले जाते हैं तो हमें नहीं लगता कि आप टीयर 2 में बैठने से आपको कोई रोक सकता है। अगर आप 70 क्वेश्चन कर ले जा रहे हैं तो आपको अपने आप को श्योर मान के चलना है कि मुझे टीयर 2 में बैठना ही बैठना है। लेकिन इसके पहले आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि अगर आप पार्ट 6, जिसमें लैंग्वेज एंड कम्प्यूटर लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चन रहते हैं, यानी जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चन रहते हैं, प्रत्येक में 10-10 क्वेश्चन रहेंगे, इंग्लिश के 10 और हिंदी के 10। तो 20 क्वेश्चन में आपको टोटल इस बार 8 नंबर लाने हैं। जब पिछली बार जब एग्जाम हुआ था तो उसमें प्रत्येक में 4-4 नंबर लाने थे, यानी इंग्लिश में भी 4 और हिंदी में भी 4। तो आपको इस बार प्रत्येक में न करके दोनों मिला के आपको 8 नंबर लाने हैं, और प्लस माइनस मार्किंग भी है 1 तिहाई। तो अगर 1 तिहाई माइनस मार्किंग है तो आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। इसमें अगर आप डेली आधे घंटे या 1 घंटे, 1 घंटे मान के चलिए, आधे घंटे हिंदी के लिए और आधे घंटे इंग्लिश के लिए टाइम देते हैं तो आप आसानी से इसको सही कर सकते हैं। क्योंकि आपको इसमें ज़्यादा स्कोर करना नहीं है, केवल पासिंग मार्क है, तो इसमें ज़्यादा समय भी नहीं देना है। हाँ, लेकिन इतना समय जरूर देना है कि आप कम से कम पास हो जाओ। दोस्तों, अगर आप टीयर 2 में बैठना चाहते हैं तो आपको थोड़ा मेहनत तो करना ही पड़ेगा। टीयर 2 में केवल 1/10 रेशियो में ही स्टूडेंट बुलाए जाएंगे। मतलब अगर 100 वैकेंसी है तो केवल 1000 बच्चों को ही टीयर 2 में बैठने की अनुमति दी जाएगी। तो मतलब आप समझ लीजिए कितने कम लोगों को बैठाया जाएगा, तो मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी। पिछली बार की तुलना में इस बार जो कंपटीशन का लेवल है वह भी हाई रहेगा, क्योंकि पिछली बार बच्चे उतना इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे, लेकिन इस बार इंटरेस्ट बहुत सारे बच्चे लिए हैं, पढ़ने वाले बच्चे ले रहे हैं। इस बार जो है मेरिट ज़्यादा जाने के चांस रहेंगे। तो दोस्तों, जैसा मैंने बताया है, अगर आप इसी तरह मेहनत करते हैं, डेली 6 to 7 आवर्स अगर आप रिवीजन करते हैं, पढ़ते हैं, तो आप आराम से 80 से 85 क्वेश्चन सही कर सकते हैं। तो दोस्तों, अभी से आप तैयारी में बढ़ जाइए। अब मौज मस्ती बंद कर दीजिए। केवल 30 से 35 दिन ही शेष बचे हैं। पूरे मन लगा के आप इस एग्ज़ाम के लिए भिड़ जाइए। आई आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और शेयर भी कर सकते हो। अगर कोई आपका सुझाव है तो आप कमेंट भी कर सकते हो, या कोई प्रॉब्लम है तो तब भी आप कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच।